दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र का दूसरा सर्ग हम समझेंगे। और जहां भी हमें लगेगा कि थोड़ा अर्थ समझना चाहिए तो हम कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं। आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने कि योग नहीं जाने का भी है इसे जानकर। रुकी रहो पास कहीं और स्वयं लेट गए। बाणों का चयन बाण का ही उपधान कर। ये चीज थोड़ी गहरी है। आप बाणों का चयन मतलब अ, हमें आजादी के बाद क्या चाहिए था? युद्ध चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया कि युद्ध को समाप्त करने के लिए हमने युद्ध को ही उपधान माना, या फिर युद्ध को ही उस चीज का फल माना। व्यास कहते हैं रहे यो ही वे पड़े विमुख। काल के करोस छिन्न मुष्टिगत प्राण कर, मतलब मुट्ठी में प्राण को रखकर। और पंथ जोहती विनीत कहीं आसपास, हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी साथी मान कर। चढ़ जीवन के आर पार हेरते से, योगलीन लेटे थे पितामह गंभीर से। देखा धर्मराज ने, धर्मराज मतलब युधिष्ठिर, विभा विभा प्रसन्न फैल रही। श्वेत शिरोरूह सर ग्रथित शरीर से, करते प्रणाम छूते सिर से पवित्र पद। सिर से पवित्र पद को, पैर को छुआ। उंगली को धोते हुए लोचन के नीर से, उनके पैर की उंगलियों को वो अपने लोचन मतलब आंखों के नीर यानी पानी यानी आंसुओं से धोते हुए। हाय पितामह महाभारत विफल हुआ। महाभारत का जो उद्देश्य था विफल हुआ। चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से। वीर गति पाकर सुयोधन चला गया। छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसाद। छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन। मन में बजाता जय दुधम्बिसा बार बार। जय की दुधुम्बी मतलब आकाश में। जब आप जय की दुधुम्बी, अभी हम पहले सर्ग में समझ रहे थे कि जो जय है वास्तव में ये एक व्यंग रूपी जय है। तो इस चीज को आप बार बार उसी चीज का आप गर्जन कर रहे हो, तो समझ आता है कि ये ग्लानि अब आसान नहीं होने वाली है, या फिर सरल नहीं होने वाली है। और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष, मतलब अब वो अपने शरीर को मृतक की संज्ञा दे रहे। और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष, चुप चुप मानो पूछता है मुझसे पुकार। विजय का एक उपहार मैं बचा हूं बोलो। जीत किसकी है और किसकी हुई है हार। मतलब क्या वास्तव में कोई जीता है, या फिर वास्तव में तुम हारे हो? हाय पितामह हार किसकी हुई है? और ये भी नहीं पता चल रहा है कि हार किसकी हुई है। ध्वंस अवशेष पर सिर घुनता है कौन? कौन भस्म राशि से विफल सुख ढूंढता है? लपटों में मुकुट का पट बुनता है कौन? और बैठ मानव की रक्त सरिता के तीर, नियत के व्यंग भरे अर्थ गुनता है कौन? जैसे कहा जाता है, जैसे सभ्यता जो स्वार्थ लोलुप सभ्यता की अग्रणी है, अक्सर कहते हैं कि नियत में लिखा था तो ऐसा होना ही था, मानव का रक्त बहा है, जो भी है, पर मुकुट तो हमें मिल गया। लपटों से मुकुट का पट बुनता है कौन? और बैठ मानव की रक्त सरिता के तीर, रक्त सरिता मतलब खून की लहू के किनारे बैठ के नियत के व्यंग भरे अर्थ गुनता है कौन? कौन देखता है सब दाव बंधु बांधवों का। जो शवदाह है मतलब जलाए जाना या फिर उनका अंतिम संस्कार करना, वो बंधु बांधवों को कौन देखता है? उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन? उत्तरा के लिए तुमने बदला तो ले लिया, पर उत्तरा का करुण विलाप कौन सुनता है? जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता। तप से किससे लड़ता? अभी जो महाभारत का युद्ध चल रहा है उससे नहीं लड़ता। तप से, सहिष्णुता से, त्याग से सुयोधन को जीत नई नींव इतिहास की मैं धरता। और कहीं ब्रज गलता न मेरी आह से जो, मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता। तो भी हाय यह रक्तपात नहीं करता मैं। और अगर कहीं भी समझ आता कि मेरे ये सारी चीजें करने से, चाहे तप हो, सहिष्णुता हो, त्याग हो, या जीत की नई नींव हो, इससे सुयोधन नहीं सुधरेगा या फिर स्थितियां नहीं बेहतर होगी, तो मैं कभी भी रक्तपात नहीं करता। भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता। किंतु हाय जिस दिन बोया गया युद्ध बीच, साथ दिया मेरे नहीं मेरे दिव्य दिव्य ज्ञान ने। मतलब जब एक चीज कही जाती है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये वही लगभग समान से स्थिति है। उलट दी मत मेरे भीम की गदा ने, और पार्थ के सरासन ने अपनी कृपाण ने। और जब अर्जुन को मोह हुआ रण बीच, मतलब
जब अर्जुन उस मोह मोह मतलब बंधु बांधुता का मोह, या फिर के साथ जीवन कितने साल बिताए हैं, उन्हीं पर बाण चलाना वो मोह भंग हो गया था। बुझती शिखा में दिया घृत भगवान ने, मतलब भगवान ने स्वयं उस शिखा को, दीप की शिखा को, यानी उसकी बत्ती को, बाती को पुनः घी से जलाया। सबकी सुबुद्ध पितामह हाय मारी गई, सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने। पहले ही मैंने बताया था कि ये जो स्वाभिमान था कि मुझे ये स्वाभिमान अभिमान में कब बदल गया, समझ नहीं आया। कृष्ण कहते हैं युद्ध अनग है, किंतु मेरे प्राण चलते जलते हैं पल पल प्रताप से। परिताप मतलब पश्चाताप। लगता मुझे है क्यों मनुष्य बच पाता नहीं, दहमान इस पुराचीन अभिशाप से। ये पुरानी संस्कृतियों से अभिशाप चला आ रहा है कि पहले ऐसा युद्ध होगा, फिर ये युद्ध होगा, और शायद ये अभिशाप वर्तमान में भी बना ही रहे। महाभारत की बात क्या, गिराए गए जहां छल छद्म से बरेण्य वीर, आपसे अभिमन्यु बध और सुयोधन का बध है। हमने बचा है हम में बचा है यहाँ कौन किस पाप से। और अगर हम बात करते हैं कि वो युद्ध पुण्य के लिए लड़ा गया था, तो अब बताओ हम में से कौन बचा है किस पाप से। एक और सत्यमयो गीता भगवान की, एक और सत्यमयी गीता जो भगवान की है, एक और जीवन की बिरथ प्रबुद्ध है। जानता हूं लड़ना पड़ता था विवश, किंतु लो सनी जीत मुझे दिखती है शुद्ध है। मुझे पता है कि मुझे शुद्धता के लिए, या फिर मुझे पुण्य के लिए, मुझे धर्म के लिए लड़ना पड़ता था। कर्मण्येव वाधिकारस्ते, या फिर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जानता हूं मैं उसे, मुझे इस चीज के लिए लड़ना था, लड़ना पड़ता था विवश होकर। लेकिन किंतु अब जो मैं लड़ने के बाद ये जीत पाया हूँ, कैसी जीत, लोह सनी जीत, तो ये मुझे अशुद्ध दिखती है। ध्वंस जन्य सुख यानी शास्त्र दुख, शांति जन्य ज्ञात नहीं कौन बात नीति के विरुद्ध है। जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में खिला है पुण्य, या महान पाप यहाँ फूटा बन युद्ध है। सुलभ हुआ है जो किरीट कुरुवंशियों का, उसमें प्रचंड कोई दाहक अनल है। अभिषेक अभिषेक से क्या पाप मन का धुलेगा कभी। अभिषेक जो होगा, अभी मुझे राज्य मिलेगा, तो क्या कभी इससे मेरा मन धुल पाएगा उस पाप से। पापियों के हित तीर्थ बारी हलाहल है, विजय कराल नागिन सी डसती है मुझे। रूपी कराल है, ये मुझे नागिन सी डसती है। इससे न जूझने को मेरे पास बल है, ग्रहण करूं मैं कैसे, बार बार सोचता हूं। राज सुख लोह भरी कीच का कमल है, मतलब ये जो राज सुख है ना, मेरे लिए ये कीचड़ का कमल है। भले ही कितना सुंदर है, पर है तो कीचड़, मतलब उसको पाने के लिए मुझे कीचड़ में जाना पड़ेगा। बालहीना माता की पुकार कभी आती, और आता कभी आर्तनाद पित्रहीन बाल का। आंख पड़ती है जहां हाय वहीं देखता हूँ, मतलब मेरी आंख जहां भी पड़ती है उधर देखता हूँ। सेंदूर पुछा हुआ, सेंदूर मतलब सिंदूर, सेंदूर पुछा हुआ सुहागनी के भाल का। बाहर से भाग कछ में जो छिपता हूँ कभी, तो भी सुनता हूँ अट्टहास क्रूर काल का। और सोते जागते मैं चौंक उठता हूँ, मानो शोणित पुकारता हो अर्जुन के लाल का। अर्जुन के लाल मतलब अभिमन्यु का जो रक्त है वो पुकारता है। मतलब आप एक स्थिति अभिमन्यु को आप किस रूप में देख रहे हो, अभिमन्यु को आप इस रूप में देखो कि वो जिसे पता भी नहीं था, बाहर आना पता भी नहीं था किस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर उसे शामिल किया गया। वो वही जो किशोरों का रक्त है, इन कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार ने उस रक्त को बहाया और कहा कि बच गई लाज सारे देश की। क्या वही है? तो और सोते जागते मैं चौंक उठता हूँ, मानो सोड़ित पुकारता हूँ अर्जुन के लाल का। जिस दिन समर की, सगमर मतलब युद्ध, समर की अग्नि बुझ शांत हुई, एक आग तब से ही जलती मन में। हाय पितामह, किसी भांति नहीं देखता हूँ मुख दिखलाने योग्य निज को भुवन में। अपने ही भवन में अपने को ही मुख दिखलाने योग्य नहीं समझता। ऐसा लगता है लोग देखते घृणा से मुझे, दिख चुनता है अपने पे कण कण में। मानव को देख आंखें आप झुक जाती मत, मानव को देख सिर्फ आंखें नहीं झुक जाता है। चाहता अकेला कहीं भाग जाऊं वन में, करूं आत्मघात तो कलंक और घोर होगा। और अगर आत्महत्या करता हूं तो कलंक और घोर होगा। नगर को छोड़ अतएव बन जाऊंगा पशखग
भी न देख पाए जहाँ, छिप किसी कंदरा में बैठ अश्रु खुल के बहाऊँगा। मतलब अब अगर आँसू भी बहाऊँ, तो आँसू भी ये समाज मुझे बहाने नहीं देगा। फिर कहेगा कि वह खून नहीं, वह पानी है जिसमें उबाल का ना। तो ऐसी बातें चलेंगी। जानता हूँ पाप ना धुलेगा बनवास से भी, और बनवास से भी अगर जाऊँगा तो पाप नहीं धुलेगा। अगर आपके सर पे किसी की मृत्यु का पाप है या फिर शोणित बहाने का पाप है, तो वो पाप बनवास से भी नहीं धुलेगा। छिपा तो रहूँगा, दुःख कुछ तो भुलाऊँगा, व्यंग से बिधेगा जहाँ जर्जर हृदय तो नहीं, वन में कहीं तो धर्मराज नहीं कहलाऊँगा। अब वो किस चीज़ से डर रहे हैं? धर्मराज कहला रहा है, या फिर जो बूढ़े नीतिज्ञ कुटिल हैं, तो उनको अगर ग्रेट की श्रेणी मिल रही है, तो क्या वास्तव में वही संज्ञा दी जानी चाहिए? अगर मैं कहीं छिप गया वन में, तो कम से कम उस संज्ञा से तो बच पाऊँगा। और तब चुप हो रहे कौन्तेय, संयमित करके किसी विद शोक दुष्परिमेय उस जलद सा एक पारा बार हो भरा जिसमें लबालब, किंतु जो लाचार बरस तो सकता नहीं। मतलब एक ऐसा जलद सा, मतलब बादल सा, जो लबालब तो भरा है, किंतु बरस तो सकता नहीं, रहता मगर बेचैन है। भीष्म ने देखा मगर भीष्म ने देखा गगन की ओर, मापते मानो युधिष्ठिर के हृदय का छोर। मतलब जो युधिष्ठिर के हृदय का क्षोभ है, वो गगन से भी गहरा हो चुका है। और बोले, हाय नर के भाग। अब देखो नर के भाग की बात आने लगी। हाय नर के भाग, क्या कभी तू भी तिमिर के पार उस महत आदर्श के जग में सकेगा जाग? एक नर के प्राण में जो हो उठा साकार है आज दुख से, खेत से, निर्वेद से, आघात से। और युधिष्ठिर से कहा, तूफान देखा है कभी किस तरह आता प्रलय का नाद, वह करता हुआ काल सा बन में दुमों का तोड़ता, झक वो झकझोरता और मूलो छेद कर भू पर सुलाता क्रोध से उन सहस्त्रों पादपों को जो कि छेड़ादार है। मतलब वो जो पादप हैं, वो जो पौधे हैं, उनका कभी भी कोई दोष नहीं रहा है। लेकिन जब प्रलय आता है, जब तूफान आता है, तो उनको झकझोरता हुआ छीणादार कर देता है। रुग्ण शाखाएं द्रुमों की हर हरा कर टूटती, टूट गिरते शावकों के साथ नीड़ विहंग है। विहंग मतलब शावकों यानी पक्षी मान लो, तो उनके साथ वो सारे गिर पड़ते हैं। तो क्या कभी उनका कोई दोष रहा है? अंग भर जाते बनानी के निहत्तर गुल्म से, छिन्न फूलों के दलों से, पक्षियों की देह से, वो सारी चीजें निकल हो जाती हैं। फूलों के दलों से वो गुल्म यानी खुशबू निहत हो जाती है, वो तर से अलग हो जाती हैं, देह से, पक्षियों की देह से। पर सिराएं जिस मरी रूह की अतल में हैं गड़ी, पर जो जड़ है, मतलब पेड़ का जो जड़ है घड़ी, वह नहीं भयभीत होता क्रूर झंझावात से। मतलब उसको कोई भय नहीं है क्रूर झंझावात से। शीश पर बहता हुआ तूफान जाता है चला, नोचता कुछ पत्त या कुछ डालियों को तोड़ता, किंतु इसके बाद जो कुछ शेष रह जाता उसे वन विभय के क्षय बनानी के करुण वैधव्य को देखता, जीवित मरी रूह शोक से, निर्वेद से, क्लांत पत्रों को झुकाए स्तब्ध मौनाकाश में सोचता है, भेजती हमको प्रकृति तूफान क्यों? मतलब जो बचा हुआ होता है, जो शेष होता है, जो चले गए तो ठीक है, लेकिन जो शेष बचता है, फिर सोचता है कि ये प्रकृति हमें ये तूफान क्यों भेजती है? पर नहीं, यह ज्ञात उस जड़ वृक्ष को प्रकृति भी तो है अधीन विमर्श के, और उस जड़ को भी नहीं पता कि प्रकृति भी अधीन है, विमर्श के अधीन है। यह प्रभंजन शस्त्र है। उस यूं ही नरों में भी विकारों की शिखाएं आग सी एक से मिल एक जलती हैं प्रचंडा वेग से, तप्त होता क्षुद्र अंतर्व्योम पहले व्यक्ति का। पहले जो व्योम है, वो अंतर व्यक्ति के अंदर का व्योम प्रचंड वेग से तप्त हो जाता है, धड़क उठता है। और तब उठता धड़क समुदाय का आकाश भी, और फिर पहले मनुष्य का, फिर उसके बाद शरीर समुदाय का भी जो हृदय है, वो आकाश की तरह धधक उठता है। आकाश समुदाय का आकाश भी क्षोभ से, दाहक घृणा से, गरल ईर्षा द्वेष से। मतलब ईर्षा उन स्वार्थ सभ्यता के लोलुप अग्रणी से, द्वेष खुद से, गरल या फिर घृणा
खुद से क्षोभ यानी ग्लानि होने लगती है। भट्टियां इस भांति जब तैयार होती हैं, भट्टियां मतलब जो आग की धधक होगी तो भट्टियां तैयार होंगी। उसको आप नीतियां समझ लो। युद्ध का ज्वालामुखी है फूटता राजनैतिक उलझनों के ब्याज से, राजनैतिक उलझन के ब्याज से, या कि देश प्रेम का अवलंब ले। मतलब लिया तो है देश प्रेम का अवलंब, पर वास्तव में उपजता कहाँ से है? राजनैतिक उलझनों के ब्याज से। किंतु सबके मूल में रहता हलाहल है वही, विष सबके मूल में वही रहता है। फैलता है जो घृणा से, स्वार्थ में विद्वेष से। जो घृणा से और स्वार्थ में कि मैं बेहतर हो जाऊं, मैं बेहतर हो, अब वहां उनकी विचारधारा नहीं रहेगी। निजम परावेति गणना लघु चेतसा। अब वो अपने स्वार्थ महता के कारण ये हलाहल है, ये जो विष है, चाहे वो अग्नि रूपी विष समझो या फिर सब कुछ नष्ट कर देने वाला विष। युद्ध को पहचानते सब लोग हैं, जानते हैं युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस। सबको पता है कि युद्ध का परिणाम केवल विनाश है। सत्य ही तो कोटि का, हर पांच के सुख के लिए। सत्य ही तो है कि केवल पांच के सुख के लिए सबका नाश हो जाना के वास्तव में सत्य है, या फिर वास्तव में सुख है। किंतु मत समझो कि इस कुरुक्षेत्र में पांच के सुख ही सदैव प्रधान थे। पर ये कभी मत समझो पांच के सुख ही प्रधान थे। युद्ध में मारे हुओं के सामने पांच के सुख दुख नहीं, उपदेश केवल मात्र थे। वो पांच के सुख दुख के लिए नहीं था, और भी थे भाव उनके हृदय में, स्वार्थ के, नरता के, जलते सौर के, खींच कर जिसने उन्हें आगे किया, हेत उस आवेश का था। और भी युद्ध का उन्माद संक्रमशील है। एक चिंगारी कहीं जागी अगर, तो वह उठते पवन 49 है। अगर एक चिंगारी कहीं भी जागती है तो उसके 49 तरीके या फिर 49 पवन जाग उठते हैं। दौड़ती हंसती उबलती आग चारों ओर से, और तब रहता कहाँ अवकाश है तत्व चिंतन का, गंभीर विचार का। युद्ध की लगते चुनौती भेजती, प्राण में नर में छिपे सादूर का, शार्दूल का। युद्ध की ललकार सुन प्रतिशोध से, दीप्त हो का बोल है। चाहता नस तोड़कर बहना लहू, ये जो नस है तोड़कर लहू बहना चाहता है। अभिमान जब आ जाता है तो फिर सही बात हो जाती है। वो जो पानी है या फिर वो जो रक्त है, वो फिर सवाल का जवाब देने लगता है कि यह खून है या वास्तव में पानी है। तिक्त औषध के सिवा उपचार क्या, समित होगा वह नहीं मिष्ठान से। है मृषा तेरे हृदय की जल्पना, युद्ध करना पुण्य या दुष्पाप है। क्योंकि कोई कर्म है ऐसा नहीं जो स्वयं ही पुण्य हो या पाप हो। सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा, भगवान ने उस दिन सत्य ही कहा था। क्या कहा था? मुख्य है कर्ता हृदय की भावना। जो हृदय की भावना है वो ज्यादा मुख्य है। मुख्य है यह भाव, जीवन युद्ध में भिन्न हम कितना रहे निज कर्म और समर्थो, और भी अपवाद है। बात करते हो अगर युद्ध की, तो समर तो एक अपवाद है। चाहता कोई नहीं इसको मगर जूझना पड़ता सभी को। सत्य जब आ गया हो द्वार पर लड़काता। आप कहोगे कि युद्ध नहीं करना है, इन चीजों से नहीं करना, लड़ना है, लेकिन जब सत्य द्वार पर आ जाता है तो जूझना पड़ता सभी को। सत्य जब आ गया हो द्वार पर ललकारता है। बहुत देखा सुना मैंने मगर भेद खुल पाया ना धर्मा धर्म का। आज तक ऐसा की रेखा खींच कर बांट दूं मैं पुण्य को और पाप को। और मुझे आज तक भी मतलब इतने साल अनुभव हो गए हैं, पर भी ऐसा कभी समझ नहीं आया कि मैं कहाँ से ऐसी रेखा खींच दूं जो बांट दे पुण्य कि क्या है पुण्य है और क्या पाप है। शायद इसको आप एथिक्स में बोलो तो निहिलिज्म कह सकते हैं। पाप है जानता हूं, किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता। पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर, छीनता हूँ सत्य कोई और तू अब तप से काम ले। यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे। बढ़ रहा है तेरी तरफ जो हाथ हो, मतलब जब तुम्हारी तरफ कोई हाथ बढ़ रहा हो और अगर तुम उसे अलग कर दो तो वो पुण्य है। आ, विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है, चाहे वो काम का हाथ हो या फिर किसी और चीज का हाथ हो। पाप क्या है? छीनता हो सत्य कोई,
मतलब अगर तुम्हारे कोई सत्य को छीनता हो और तू त्याग तप से काम ले, फिर तुम कहो कि त्याग ये है, तप ये है, मैं छोड़ दूँगा, तब वो पाप होगा। तो वो समझा रहे हैं भीष्म। बद्ध विदलित और साधनहीन को है उचित अवलंब अपनी आह का, गिड़गिड़ाकर किंतु मांगे भीख क्यों, वह पुरुष उसकी भुजा में शक्ति हो। मतलब आप इसको थोड़ा रिलेट करो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का अलग हो जाना वास्तव में किसी की प्रासंगिकता नहीं है, कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो। लेकिन जब ऐसी चीजें समझ आती हैं, जब सामने वाला आपके सत्व को छीनना चाहता है, आपकी एक स्थिति को जो आपने बना रखी है उसको वो हटाना चाहता है, तो त्याग देना या फिर कहना कि हम अपनी भी स्थिति को त्याग देंगे तुम्हारे लिए क्योंकि तुम हमारे बंधु-बांधव, तो वास्तव में वो पाप होगा और पुण्य वो नहीं होगा। अ, उचित अविलंब अपनी आह का, युद्ध को तुम निंद कहते हो मगर, युद्ध को तुम निंदनीय कहते हो मगर, जब तलक है उठ रही चिंगार या भिन्न स्वार्थों के कुलिस संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। जैसे कहा जाता है कि आपको अपनी जो फेंसिंग है वो मजबूत कर लेनी चाहिए, यानी अपने बाड़े मजबूत कर लेने चाहिए। तो युद्ध तब तक अनिवार्य बना रहेगा जब तक भिन्न स्वार्थों के कुलिस संघर्ष की बातें होती रहेंगी, जब तक चिंगारियां उठती रहेंगी तब तक युद्ध अनिवार्य होता रहेगा, ये भीष्म समझा रहे हैं। और अनिवार्य है जिसके लिए खिन्न या परितप्त होना व्यर्थ है, तू नहीं लड़ता न लड़ता आगे है, फूटती निश्चय किसी भी ब्याज से, पांडवों के भिक्षु होने से कभी रुक न सकता था सहज विस्फोट है। और तुम कहते हो कि मैं भीख मांग लेता लेकिन युद्ध नहीं करता, लेकिन तुम भले युद्ध नहीं करते पर यह युद्ध वास्तव में या फिर ये विस्फोट वास्तव में रुक नहीं सकता था। ध्वंस से सिर मारने को थे तुले, ग्रह उपग्रह कुर्द चारों ओर के, ये सारी चीजें होती ही होती। धर्म का है और धर्म का है एक और रहस्य भी, अब छिपाऊं क्यों भविष्यत से उसे, 2 दिन तक मैं मरण के भाल पर हूँ खड़ा पर जा रहा हूँ विश्व से। मैं इस मरण के भाले पर खड़ा जरूर हूँ पर अब जा रहा हूँ विश्व से। व्यक्ति का है धर्म तप करुणा क्षमा, व्यक्ति की शोभा विनय भी त्याग भी, किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का, भूलना पड़ता हमें तब त्याग का। मतलब जब आपको प्रश्न के उत्तर को प्रश्न से देना हो तो एक बहुत ही बेहतर स्थिति बनती है। तो भीष्म यही समझा रहे हैं, जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर रो रहा केवल वही, किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव है, पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य था। तुम मुझसे पूछो अखिल कल्याणमय की बात करते हो, तो अगर महाभारत नहीं होता तो क्या तुम्हारे भिक्षु बन जाने से बेहतर होता। तुम उस समुदाय से पूछो, हार कर धनधाम पांडव भिक्षु बन जब चल दिए, तब पूछ तब कैसा लगा हुए कृत्य उस समुदाय को, जो अनेका था विरोधी पांडवों का मित्र था, उसे तब कैसा लगा था। अभी तुमने 13 वर्ष का जो वनवास किया था तो उसे कैसा लगा था पूछो। और जब तूने उलझकर व्यक्ति के संदर्भ में क्लीब सा देखा, किया लज्जा हरण निज नारी का, द्रौपदी के साथ ही लज्जा हरी थी जा रही उस बड़े समुदाय की जो पांडवों के साथ थे। मतलब तुम अगर कहते हो कि सिर्फ द्रौपदी की लज्जा बचाने के लिए करोड़ों नारियों का तुमने वो करा दिया कि पोंछ दिए सिंदूर तुमने, तो वास्तव में तुम जरा सोचो कि जब द्रौपदी की लज्जा हरी जा रही थी तो क्या जो तुम्हारे साथ थे उनकी लज्जा नहीं हरी जा रही थी। तो हाँ, और तूने कुछ नहीं उपचार था उस दिन किया और तुमने कुछ नहीं किया था, सो बता क्या पुण्य था। और अब बताओ कि जब अगर तुमने वो ललकारता शत्रु तुम्हारे द्वार पर था तब तुम कोई उपचार नहीं करते थे, तो क्या वास्तव में वो पुण्य था। और गांधीवादी विचारधारा है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा आगे हो गया दिनकर, उस चीज को समझा रहे हैं। सो बता क्या पुण्य था, या पुण्य में था वह क्रोध, वह जल उठा था आग सा जो लोचनों में भीम के कायरों से बात कर मुझको जला मत। आज तक है रहा आदर्श मेरा वीरता बलिदान ही, मेरा जो आदर्श है वीरता और बलिदान ही रहा। जाति मंदिर में जलाकर सूरता की आरती जा रहा हूँ विश्व से चढ़ युद्ध के ही ज्ञान पर। और मैं ऐसे नहीं जा रहा हूँ कि कायर हो के आत्मघात करके, मैं इस युद्ध यान से ही जा रहा हूँ
त्याग तब भिक्षा बहुत हूँ जानता मैं भी मगर। मैं जानता हूँ, सब चीज़ जानता हूँ। त्याग तक छिप भिक्षा विरागी योगियों के धर्म है, या कि उसकी नीत जिसके हाथ में सायक नहीं, जिसके हाथ में तलवार नहीं है या फिर जिसके हाथ में ताकत नहीं है, उनका नीति है, उनका धर्म है। या मृषा पाखंड यह उस कापुरुष बलहीन का, और उस कापुरुष बलहीन का पाखंड है, जो कमज़ोर है, वो कहता है कि त्याग करना चाहिए, तप करना चाहिए, भिक्षा देना चाहिए, विनय से रहना चाहिए। ठीक है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये कापुरुष बलहीन का एक पाखंड है, जो सदा भयभीत रहता है युद्ध से, यह सोचकर ग्लानिमय जीवन बहुत अच्छा, मरण अच्छा नहीं। मरना अच्छा नहीं है, ग्लानिमय जीवन बहुत अच्छा है। त्याग, तप, करुणा, क्षमा से भीग कर व्यक्ति का मन तो बलि होता मगर, मन तो बलि हो जाएगा। हिंस पशु जब घेर लेते हैं उसे, काम आता है बलिष्ठ शरीर का। जब डॉक्टर नगेन कहते हैं ये विचार प्रधान कविता है, तो आप सोचो कि इससे पहले जो दिनकर हैं वो कलिंग नामक कविता लिखते हैं, और कलिंग का वास्तविक मतलब भी यही है कि आप अगर सारी राजा होते हुए भी सारी चीजें त्याग दोगे, तो आपका धम्म कितना भी बड़े हो जाए, विनय, शीलता, जो भी कुछ है, त्याग, तप, करुणा, क्षमा, जो भी है, लेकिन आपका शासन अच्छा नहीं रहेगा। तो वो सारी चीजें बता रहे हैं। काम आता है बलिष्ठ शरीर ही, और तू कहता मनोबल है जिसे, शस्त्र हो सकता नहीं वह देह का, वह देह का शस्त्र नहीं है। छेद उसका वह मनो में भूमि है, नर जहाँ लड़ता ज्वलंत विकार से, जहाँ मनुष्य अपने विकार से लड़ता वह है कौन, केवल आत्मबल से जूझ कर जीत सकता है, देह का संग्राम है। तुम आत्मबल से अगर जूझोगे तो वास्तव में कुछ नहीं जीतोगे। पाशविकता खड़ग जब लेती उठा, जब पाशविकता खड़ग यानी तलवार उठा लेती है, आत्मबल का एक बस चलता नहीं, तो तुम्हारे आत्मबल का एक भी बस नहीं चलेगा। बात की जाए कि कोई अगर एक मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, तुम अहिंसा से आजादी नहीं दिला पाओ। जो निरामय शक्ति है तब त्याग में का ही मन उसे है मानता, योगियों को शक्ति से श्रृंगार में हारता लेकिन नहीं समुदाय। कानन में देख अस्थिपुंज मुनि पुंगवों का, दैत्य वध का था किया प्रण जब राम ने, मतिभ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक शस्त्र ही पूछा था कोमल, कोमल ना बाम ने। नहीं प्रिय सुधर मनुष्य सकता है तब, त्याग से भी उत्तर दिया था घनश्याम ने। जब घनश्याम से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तब त्याग से भी सुधर सकता है, तप का परंतु बस चलता नहीं सदैव। पर अगर तप की ही बात करोगे तो तप का हमेशा बस नहीं चलेगा पतित समूह की कुवृत्तियों के सामने। तो ये बातें द्वितीय सर्ग में कही जाती है, और लगभग द्वितीय सर्ग में युधिष्ठिर को समझाया जाता है कि जिस चीज को तुम पुण्य पुण्य कह रहे हो कि इससे अच्छा मैं भीख मांग लेता, या फिर अगर मुझे जरा भी पता होता तो मैं कभी भी खड़ग नहीं उठाता, वो चीज समझाते हैं कि ऐसी स्थिति जो भी है वो स्थिति को छोड़ो। और इसको थोड़ा और क्लियर करें तो भीष्म के पिता शांतनु सत्यवती नामक युवती पर आसक्त हो गए थे। उस युवती और वो सारी बातें हम समझ सकते हैं कि कहाँ से एक कंडीशनिंग होती है कि सामने वाला इस स्थिति को बताता है। भीष्म जब मृत्यु से कहते हैं कि जैसे मृत्यु क्यों नहीं मिलती, अगर इसको और गहरे भाव में, भीष्म क्यों नहीं मरते हैं, तो जब आप किसी भी स्थिति में कहते हो या फिर इच्छा मरण का वरदान मांगते हो, मांग लेते हो, तो वास्तव में मर तो चुके हो आप। जैसे भीष्म को देख लो, भीष्म मर तो चुके हैं, पर वास्तव में सिर्फ उनका देह नहीं मरता। तो इच्छा मृत्यु जैसी चीजें नहीं है। तो द्वितीय सर्ग में लगभग युद्ध अनग है समझाया गया। हम में बचा है यह पाप किस, मतलब कौन इस पाप से बचा, ये सारी चीजें, सारी स्थितियों को समझाया गया। अब हम आगे तीसरा सर्ग पढ़ेंगे। धन्यवाद।